जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आधारित है कुंडली एनालिसिस पे। हमें रौनक नाम के एक व्यक्ति ने कुंडली एनालिसिस करने के लिए भेजा है और उनका प्रश्न है कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर उनके एजुकेशन, जो फर्दर एजुकेशन है वो कर पाएंगे या नहीं, और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और उनकी सरकारी नौकरी लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। सरकारी नौकरी अगर नहीं लग पाएगी तो क्या वो खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं या नहीं। चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि कुंडली दिख रही होगी आपको स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर जो कुंडली है वो रौनक जी की है। और आइए हम इसका एनालिसिस करते हैं वैदिक के आधार पे, फिर तांत्रिक के आधार पे जो जवाब है वो हमने रौनक जी को वैसे भेज दिया है, मगर कुछ समझने का प्रयास यहाँ भी करेंगे, क्योंकि तांत्रिक ज्योतिष के आधार पर जो एनालिसिस किया जाता है उसकी क्रिया अलग होती है, मगर मैं वैदिक के आधार पर आपको इस कुंडली का विश्लेषण बताता हूँ। कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन के अंदर मंगल विराजमान है, और मंगल जब विराजमान होता है तो कर्क लगन के अंदर नीच का हो जाता है। नीच का मंगल व्यक्ति को कई बार नीच हरकतें भी करवा देता है। क्रोध में आकर व्यक्ति कई बार अपना आपा खो देता है, या तो व्यक्ति को छेड़े नहीं, और जब उसे कोई छेड़ता है ऐसे व्यक्ति को तो ये बम की तरह फटते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका प्रश्न है एजुकेशन से जुड़ा हुआ, और एजुकेशन का जो घर होता है वो पंचम भाव होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंचम भाव पर सूर्य, जो 11th हाउस में सूर्य और राहु की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, जो कि वीक है। पंचम भाव में केतु विराजमान है, और केतु एजुकेशन में बाधा बनता है। ग्रहण दोष की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव के ऊपर, तो यानी कि ये बात तो तय है कि एजुकेशन में डिस्टर्बेंस आई, और फर्दर एजुकेशन करने के लिए ऐसे इस व्यक्ति की कुंडली बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। एजुकेशन करने में डिस्टर्बेंस आएगी। और इनका प्रश्न सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ भी था, तो सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं, मंगल भी नीच का है, और भाग्य स्थान हालांकि बृहस्पति देख रहे हैं, और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव के ऊपर और पंचम भाव के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। यानी कि आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। आप इस चीज का ख्याल त्याग दें। टाइम वेस्ट है अगर आप इस फील्ड में या इस लाइन में जाते हैं तो टोटली टाइम वेस्ट है। और मैंने आपको तांत्रिक ज्योतिष के आधार पर भी जवाब भेज दिया है कि आपकी सरकारी नौकरी बिल्कुल भी नहीं लगनी इस जन्म में, आप भूल जाएं। तांत्रिक ज्योतिष के आधार पर मैंने आपको साफ साफ कह दिया है कि सरकारी नौकरी आपकी कोई नहीं लगा सकता, और अगर लग भी गई किसी कारण ले देकर तो आप टिक नहीं पाएंगे। झूठे लांछन आरोप आप पे लग जाएंगे और नौकरी आपसे छिन जाएगी, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए। समय बर्बाद है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न था कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य छठे भाव से देखा जाता है दोस्तों, और 6th भाव का स्वामी है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव बैठे हैं तीसरे भाव के बाद, तीसरे भाव से देख रहे भाग्य स्थान को, और 11th हाउस को, और 7वें भाव को। यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आप हर वक्त अपने स्वास्थ्य को लेकर बैठे रहें, तो ऐसा भी नहीं रहेगा कि आप हर वक्त एकदम तंदुरुस्त महसूस करें। आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ख्याल रखना भी है, लेकिन ऐसी कोई समस्या खास नहीं दिख रही जो आपको आगामी भविष्य में दिक्कत दे। आगे बढ़ते हैं। आपका स्वास्थ्य ओके रहेगा, ऐसा मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न था वो ये था, अगर सरकारी नौकरी के योग नहीं है तो क्या आप व्यापार कर सकते हैं। व्यापार के लिए भी ये कुंडली सुटेबल नहीं है। लोग कहेंगे कि शनि 8वें भाव के अंदर स्वग्रही है, करियर भाव का स्वामी होकर अपने से आगे चला गया है, और 10वें भाव में शुक्र भी विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल व्यापार करने चाहिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये कुंडली बिल्कुल भी व्यापार के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि करियर व्यापार भाव पर नीच के मंगल की दृष्टि है, ग्रहण दोष की दृष्टि है। इसलिए ये कुंडली आपको कहीं से भी व्यापार की तरफ नहीं लेके जाती। अगर आप जोर जबरदस्ती से जाते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी, आप घाटा खा लेंगे। तांत्रिक ज्योतिष विद्या के आधार पर भी मैंने आपका भविष्य देख के बताया, साफ साफ आपको बताया कि आपके लिए व्यापार सुटेबल नहीं है। आपके लिए सुटेबल सिर्फ और सिर्फ हाथ का हुनर का कोई काम कर सकते हैं आप,
कोई हाथ का हुनर का छोटा मोटा काम या फिर नौकरी कीजिए। कोई कपड़े के काम में, साड़ी के काम में, खिलौने की दुकान या कपड़े से जुड़ी हुई कोई दुकान हुई, लेडीज सूट, साड़ी, जो भी इस तरह की जो काम है इसके अंदर आप नौकरी कर सकते हैं, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन व्यापार आपके लिए, सरकारी नौकरी आपके लिए नहीं बनी है। आपको इस बात को समझना होगा। वीडियो एनालिसिस पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मुस्कुराते रहिए। आगामी वीडियो में मिलता नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।